नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एक्सेल मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सेल फंक्शन सम इफ और सम इफ्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये दोनों एक्सेल के बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स के दो स्टोर है, एक स्टोर गांधीनगर और दूसरा स्टोर जयपुर में है और वह इन स्टोर से रेफ्रिजरेटर, एलईडी और वॉशिंग मशीन की सेल करते हैं। और आप देखेंगे कि इस टेबल में हमें इन दोनों स्टोर के इन आइटम्स की जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ में टोटल कितनी सेल हुई वो दी हुई है। तो एग्जांपल के लिए सीरियल नंबर 1 में आप देख पाएंगे कि मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स के गांधीनगर स्टोर ने रेफ्रिजरेटर आइटम की जनवरी मंथ में टोटल 25,000 की सेल की। इसी तरह से दूसरा डेटा अवेलेबल है बाकी मंथ्स के लिए। मान लो आपको जानना है कि मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स ने ओवरऑल जनवरी मंथ में कितनी सेल की, सभी स्टोर को मिला के, यानी कि कोई भी आइटम सेल हो रहा है तो जनवरी में मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स ने टोटल कितनी सेल की, ये अगर हमें जानना है तो एक तरीका तो आप ये लगा सकते हैं कि आप इस टेबल में जाइए, मंथ में जाइए और जनवरी में फिल्टर लगा दीजिए, तो आप और इनको जोड़ लीजिए तो आप देखेंगे 95,000 टोटल सेल हुई है। पर मान लो अगर आपको एक टेबल में ये डेटा कलेक्ट करना है और उस टेबल में आपको तीनों मंथ का टोटल सेल्स देना है, तो आप इस तरह से अलग अलग बार बार फिल्टर नहीं लगाएंगे और ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सपोज करो कि अगर यही डेटा आपको 2-3 साल का दिया हुआ है और अलग अलग महीने का है, तो देखते हैं कि हम इसको कैसे आसान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले का नाम है सम इफ। सम इफ का मतलब क्या है कि इस टेबल में किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप एक फिल्टर लगा देते हैं, सपोज करो यहां पर हमने फिल्टर लगाया था जनवरी, इसी तरह से अगर हम जनवरी का फिल्टर लगा देते हैं तो जो टोटल सेल आ रही है वह हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं सम इफ। तो कैसे यूज करेंगे, हम सिंपली एफ एक्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैं सम इफ टाइप करता हूं, गो पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिए सेलेक्ट फंक्शन में सम इफ आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का टेबल ओपन हो गया है, जहां मुझे इसके रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज देना है। तो रेंज का अर्थ यह है कि वह कॉलम जहां पर कि आपको फिल्टर लगाना है, तो यहां पर मुझे मंथ वाले कॉलम में फिल्टर लगाना है। तो मंथ से रिलेटेड जितना भी डेटा है जो कि D3 से लगाकर D11 में अवेलेबल है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और उसको F4 प्रेस करके मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस कर लेता हूं। अब मुझे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया मेरा है जनवरी मंथ, यानी कि मैं जनवरी का फिल्टर लगाना चाहता हूं। तो मैं सिंपली जनवरी 23 जो कि मेरा G3 सेल में है, अवेलेबल है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। सम रेंज में वह सारे सेल मुझे सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि मेरा डेटा अवेलेबल है और जिसका मैं सम निकालना चाहता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ई कॉलम यानी कि सेल वाले कॉलम में मेरा डेटा अवेलेबल है, तो मैं सिंपली E3 से लगाकर E11 तक सेलेक्ट कर लेता हूं और अगेन इसको भी मैं F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देता हूं। अभी आप यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रेंज में जो जो रो में सेलेक्ट कर रहा हूं, यानी कि आप देखेंगे कि रेंज के अंदर मैंने थर्ड रो से लगाकर 11th रो तक सेलेक्ट किया है, यानी कि B3 से लेकर B11 तक सेलेक्ट किया है। तो अगर मैं सम निकाल रहा हूं तो उसमें भी मुझे थर्ड रो से लगाकर 11th रो तक ही सेलेक्ट करना है। यहां पर आप अलग अलग रो नहीं सेलेक्ट करते। इसके लिए आपको हमेशा यहाँ पर 3 to 11 और 3 to 11 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आप जस्ट ओके प्रेस कर लीजिए और देखिए जनवरी मंथ की टोटल सेल आ गई। अब अगर हमें इसी को फरवरी और मार्च की सेल निकालनी है, तो आप सिंपली ऑटो फिल के थ्रू ये फॉर्मूला ड्रैग करके फरवरी और मार्च के लिए भी लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि फरवरी और मार्च मंथ की भी टोटल सेल आ चुकी है। तो हो गया ये कितना आसान तरीका। तो ये एक आसान सा प्रॉब्लम थी। अब आइए चलिए हम समझते हैं कि एक दूसरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की ओर ले जाते हैं। सपोज करो आपको यह जानना है कि गांधीनगर स्टोर से रेफ्रिजरेटर की टोटल कितनी सेल हुई, चाहे वो किसी भी मंथ में हुई हो, यानी कि हमें टोटल सेल निकालनी है गांधीनगर स्टोर की रेफ्रिजरेटर आइटम की। तो इसके निकालने के लिए आप बहुत आसान तरह से समझ पा रहे हैं कि मुझे स्टोर में जाके गांधीनगर फिल्टर करना है, उसी तरह से आइटम में जाकर रेफ्रिजरेटर फिल्टर करना है। तो मैं आप यहाँ पर आप फिल्टर कर लेता हूँ आपके लिए, गांधीनगर आइटम में जाकर रेफ्रिजरेटर फिल्टर कर लेता हूँ। तो देखिए टोटल जो मेरी सेल होगी वह होनी चाहिए 55,000, राइट। तो अब हम इसी को फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से मैं अगेन फिल्टर हटा देता हूँ और यहाँ पर सेल में जाके अगेन एफएक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इस बार हम यूज करेंगे फंक्शन सम इफ्स, यानी कि एस और लगाना है, अगेन गो पे क्लिक करेंगे।
सम इफ्स को डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले मुझे देना है सम रेंज, यानी कि इस बार हमें डिफरेंस ये है कि पहले हम क्राइटेरिया के लिए रेंज पहले दे रहे थे, बट सम इफ्स कमांड के अंदर सम रेंज पहले देनी, यानी कि वह कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है जहां पर कि मुझे मेरा डेटा अवेलेबल है और जो मुझे सम करना है जिसका। तो मैं यहां पर सिंपली E3 से लगाकर E11 तक सारे रो सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए मैं F4 प्रेस कर लेता हूं। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज, यानी कि मुझे क्या फिल्टर करना है। तो मैं सिंपली स्टोर में जाके B23 से लगाकर B11 सेल सेलेक्ट कर लेता हूं। अगेन इसको मैं F4 प्रेस करके इसको मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देता हूं। और क्राइटेरिया, अभी यहां पर क्राइटेरिया क्या है मेरा, गांधीनगर। तो मैं मेरा गांधीनगर G8 सेल में अवेलेबल है, तो मैं G8 सेल को सेलेक्ट कर देता हूं, तो गांधीनगर सेलेक्ट हो गया। अब मेरे पास दूसरा फिल्टर है जो कि मुझे आइटम के अंदर लगाना है। तो मैं सिंपली क्राइटेरिया रेंज 2 पे क्लिक करता हूं और आइटम के सारे सेल्स यानी कि C3 से लगाकर C11 तक सेल सेलेक्ट कर लेता हूं। अगेन इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूं। और अब मुझे देना है क्राइटेरिया, यहां पर क्राइटेरिया है रेफ्रिजरेटर। तो मैं क्राइटेरिया 2 के अंदर पर क्लिक करता हूं और यहां पर टेबल में से रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर देता हूं और ओके प्रेस करता हूं। तो देखिए यहां पर मुझे गांधीनगर स्टोर से रेफ्रिजरेटर की टोटल सेल हुई वो मिल गई है। और अगर यही मुझे जयपुर स्टोर से रेफ्रिजरेटर की टोटल सेल निकालनी है, तो मैं ऑटोफिल के थ्रू इस फॉर्मूला को जयपुर रेफ्रिजरेटर के लिए भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं या ड्रैग कर सकता हूं। तो आप देखिए जयपुर से रेफ्रिजरेटर की टोटल सेल 38,000 हुई है। तो देखिए है ना कितना आसान तरीका, सम इफ और सम इफ्स का कमांड यूज करते हुए आप आसानी से जोड़ निकाल पाते हैं, जहां पर कि आप अलग अलग फिल्टर करके आपका ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस आपको आसानी से देखने को मिल जाए। सो धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।